अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे पास यूपीएस आया है वो अरोरा कंपनी का यूपीएस है। और मैं इसमें फॉल्ट भी बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका ये दिखा दूँ। ये फ्रंट पैनल इसका ये होता है, हमने खोला हुआ है पूरा अरोरा यूपीएस। ये इस तरह की सामने की फ्रंट इसकी वो है, फेसिंग जो है पैनल समझ लें, फ्रंट पैनल। इसमें एक फ़ॉल्ट इसमें पहले तो ये आया था कि इसमें जो मॉसफेट्स थे वो मॉसफेट्स IRF 740 जो है ये 4 से 5 उड़े हुए थे बीच के। तो हमने ये चेंज किए और ये चेंज करने के बाद भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं इसका ब्रीफ बताता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें काम किए हैं। मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये फॉल्ट ज़ीरो पे जा रहा है। ये देखें, इसका फ्रंट पैनल ये ऑन होता है। ये देखें, ये फॉल्ट ज़ीरो पे जा रहा है। फॉल्ट ज़ीरो पे जाने के बाद इसकी आउटपुट भी बंद हो जाती है। फ़र्स्ट टाइम जब हमने बल्ब लगाया हुआ है, फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये आउटपुट दे रहा है, और उसके बाद ही जो है ना ये बंद हो जाता है। ये देखें। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें, हमने क्या क्या काम किया है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की और ये आया हमारे पास किस प्रॉब्लम में था। मैं आपको इसकी ब्रीफ दिखाता हूँ। इसका DC हम लिंक निकाल देते हैं और फिर हम इसको आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की। जो हमने पहली जो काम किया था, जो मैंने बताया कि हमने इसकी जो IRF 740 है ये हमने चेंज की थी इसकी। और चेंज करने के बाद फिर हमने मज़ीद चेक किया तो इसका ड्राइवर कार्ड में जो है जो इसके ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके पीछे यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर्स भी उड़े हुए थे, इसके ख़राब थे, बस्ट थे। तो हमने ये भी इसके चेंज किए। मज़ीद क्या क्या काम किया है मैं आपको वही बताता हूँ कि हमने ये इसके ट्रांजिस्टर्स चेंज किए थे। 740 इसकी चेंज की हमने, सारी ओपन कर दी थी 740, और ओपन करने के बाद हमने इसको लगा दिया था। और इसके बाद फिर हमने, जब ये फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था, फ़ॉल्ट ज़ीरो, तो फिर हमने इसकी CT ये भी चेंज की। इसका ही प्रिंट जो है बस्ट हुआ हुआ था, ये हमने इसका जो है ना सही किया है। इसका ब्रिज डायोड जो है, ये ब्रिज डायोड ख़राब था, शॉर्ट हो गया था, ये हमने चेंज किया। इसकी रिले हमने चेंज की। इसका जो है फिर भी फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। फिर हमने इसका जो ये ड्राइवर जो कार्ड है, ये जो ड्राइवर स्टेचर कार्ड है, ये हमने ये भी पूरा चेंज कर दिया था। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। फिर हमने क्या किया कि इसका हमने कंट्रोल कार्ड, हमारे पास दूसरा सर्किट था, हमने उसका सही UPS का कंट्रोल कार्ड निकाला और ये कंट्रोल कार्ड भी हमने पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया था। फिर मज़ीद हम इसको चेक करते रहे तो मज़ीद फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा। फिर हम जो है नीचे की तरफ आए, इसके DC में इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके नीचे जो दूसरे साइड की PCB साइड है, हम वहाँ पे आए। अच्छा, हमने जो है ना इसकी SMDs भी चेक की थी, तो हम ये 2 SMDs ख़राब थी। 220 ओम्स की ये 2 रेजिस्टेंस हमने लगाई हैं इसमें, और ये लगाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा मसला। फिर हमने जो CT की जो डायोड है ये चेंज किए, ये सारी SMDs चेंज की। 10K की रेजिस्टेंस, एक साहब ने कहा 10K की रेजिस्टेंस ख़राब होती है जो ग्राउंड हो रही होती है, ये हमने जो है चेक कर ली, ये भी ठीक थी। फिर मज़ीद हमने जो है क्या किया कि इसकी जो चार्जिंग जो IC है, ये जो चार्जिंग IC लगी हुई है UC 3843, ये हमने चेंज की। LM358 चेंज की। ये जो 2 ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं ये हमने चेंज किए। और फिर इसके बाद ये वाला ऑप्टो कपलर भी हमने चेंज किया जो साथ में लगा हुआ है, ये वाला भी हमने चेंज कर दिया। इसका कोई कंपोनेंट नहीं छोड़ा हमने। ये आउटपुट के जो फिर हाई फ्रिक्वेंसी के डायोड्स हैं ये भी हमने जो है ना चेक कर लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉसफेट का जो चार्जिंग का मॉसफेट है ये भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट, इसके जो IRF 3205 है ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जब हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था, फिर हमने इसकी तमाम जितनी भी SMDs रेजिस्टेंस हैं वो हमने इसकी जो है ना चेक करना शुरू की। ये इसमें कुछ कोड्स होते हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया,
प्ले स्टोर से। उसके बाद जो है ना हमने ये तमाम इसकी SMDs जो है हमने चेक करनी शुरू की, ट्रांजिस्टर्स भी, SMDs भी, सारा चेक किया। ये पूरा स्टेज यहाँ से चेक करते हुए हम आए, ये वाला स्टेज, ये इसके ड्राइवर के साइड पे ये जो ड्राइवर्स लगे हुए हैं ये भी चेक किए हैं। सेंसिंग की जो रेजिस्टेंस हैं ये भी चेक कर ली, ये तमाम चेक कर लिया, फिर भी हमारा फॉल्ट ये क्लियर नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया, फाइनली जो है जब हम सब चीज़ें चेक कर चुके थे और काफ़ी चीज़ें हमने चेंज कर भी दी, हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आखिर में हमने क्या किया कि हमने इसके जो दोनों जो चॉपर हैं, एक तो पहले इन्वर्टर साइड का चॉपर, एक जो मेन ये जो इन्वर्टर साइड है और ये चॉपर साइड है या सॉरी चार्जिंग साइड है, ये हमने जो है हमारा एक PCB थी हमारे पास बिल्कुल ओके, हमने जो है उसका ये इन्वर्टर वाला जो चॉपर ट्रांसफार्मर है ये चेंज कर दिया जब भी फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। और फिर हमने ये चॉपर वाला जो ये वाला जो क्या नाम है सॉरी चार्जिंग वाला जो चॉपर ट्रांसफार्मर है ये भी हमने इसका चेंज कर दिया और फिर भी हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। हमने क्या किया फिर इसके साथ साथ हमने जो दो इसके जो मेन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं AC कैपेसिटर, ये हमने इसके ओपन कर दिए थे, ये वाला ओपन कर दिया था और इसकी तमाम डायोड रेजिस्टेंस सब चेक कर ली इसकी, ये फिर भी फॉल्ट रिलीज़ नहीं हो रहा। और हम अब इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि अब मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई चीज़ चेक करने की और चेंज करने की। मुझे नहीं लगता, मैंने सारी इसकी जो प्रिंट भी मैंने इसके चेक कर लिए थे, सारे जितने भी प्रिंट आते हैं जो कंट्रोल कार्ड से ड्राइवर साइड पे, ये जो ड्राइवर साइड के जो प्रिंट होते हैं ये ऊपर से भी कुछ जा रहे होते हैं, कुछ नीचे से जा रहे होते हैं, हमने ये प्रिंट भी यहाँ से हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली। और अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम इसको मज़ीद कुछ और चेक करते या कोई चीज़ हमने जो कोई छोड़ दी थी इसमें। और हमने इंटरनेट से भी काफ़ी मालूमात लिया, आप लोग दोस्तों ने अच्छी वीडियोज़ डाली हुई हैं, उससे भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और वहाँ से भी मैंने किया, फिर लोगों से कंसल्टेंसी भी की, लेकिन कोई खातिर खा इसका सलूशन नहीं निकला। और अब हम इस नतीजे में पहुँचे कि ये जो है ना यूनिट हम उसको वापस करने जा रहे हैं कस्टमर को। और कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, इस UPS में हमें फेलियर हुआ, हम ठीक ठाक इसमें टाइम लगा सिर्फ इस वजह से कि हमारा फॉल्ट ट्रेस हो जाए और ये पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, फॉल्ट ज़ीरो जाए। फॉल्ट ज़ीरो जो आता है ये कई मैंने जब इतनी रिसर्च की तो पता लगा कि फ़ॉल्ट ज़ीरो जो है वो कई सिचुएशन में कई प्रॉब्लम्स में जो है ना फॉल्ट ज़ीरो की इंडिकेशन आती है। फॉल्ट ज़ीरो की इंडिकेशन जो है जो हम एरर कोड देखते हैं होमेज का या इन्वर्एक्स का, तो उसमें ये आता है कि आउटपुट जो है वो ओवरलोड हो रहा है या आउटपुट जो है शॉर्ट सर्किट की तरफ जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो है ना वो एरर कोड्स के हवाले से ये बताती है कि फॉल्ट ज़ीरो इस सिचुएशन में। लेकिन हमने जो आउटपुट साइड पे हमने इतनी वर्किंग इसमें कर ली कि अब हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, सारे वोल्टेजेस भी देख लिए हैं, इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज बिल्कुल ठीक हैं, इसके जो इन्वर्टर साइड है ये भी वोल्टेज बना रहा होता है, इसके जो IRF 740 हैं उसकी जो समझ ट्रिगरिंग वोल्टेज है वो भी हमने चेक किया, वो भी ठीक है। चार्जिंग मॉसफेट के ट्रिगरिंग वोल्टेज ओके हैं, चार्जिंग के जो चॉपर है उसकी और वो भी आउटपुट देता है थोड़ी देर के लिए, जब बल्ब जल रहा है हमारा आउटपुट दे रहा है, तो ये चार्जिंग साइड के जो आउटपुट है वो भी जो है ना वोल्टेज के आ रहे होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम कहीं इसकी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे, हम यूनिट वापस करने जा रहे हैं। मैं ये वीडियो इसी वजह से कर रहा हूँ कि आपकी नज़र में कोई ऐसी सजेशन है तो आप हमें दे सकते हैं। हमने तो काफ़ी इसमें मेहनत की है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ट्रेस की है जो यानी फॉल्ट ज़ीरो के हवाले से, आप मुझे ज़रूर इसमें कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इसकी चेंज की। ये ज़्यादातर जो रिपेयरिंग की वीडियोस होती हैं और इस तरह टेक्नोलॉजी की वीडियोस होती हैं उन लोगों के लिए होती हैं जो टेक्नोलॉजी में इन है और जो काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। तो मज़ीद भी वीडियोस जो है ना हम अपलोड करते रहेंगे। हमारी वीडियोस में आप जो है ना इन रहें, हमारी वीडियोस में आप जो है ना कमेंट्स किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मुख्तलिफ़ रिपेयरिंग की, इंस्टॉलेशंस की और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी की वीडियोस हम जो है हम वक्तन फ़वक्तन अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, और आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपेयरेबल के यानी कि नहीं भी हो पाती हैं, रिपेयरिंग नहीं हो सकती इसकी। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही रिपेयर नहीं हो सकता, रिपेयर ज़ाहिर बात है चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो कोई ना कोई फ़ॉल्ट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये फ़ॉल्ट डायग्नोज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी सजेशन मिलती है तो आइंदा कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो मैं उसमें ज़ाहिर बात है वो ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।